हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, मायशा और हैना के लास्ट पार्ट में आप सबने देखा ही था। मायशा के फ़ोन पे दादू की कॉल आती है तो मायशा जाने लगती है। तो हैना मायशा का रास्ता रोक के कहती है कि प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़ मैं आपके बिना नहीं रह सकती। हैना रो रही होती है। मायशा जैसे हैना की तरफ देखती है ना, प्लीज़ मत रोया करो, मुझे नहीं पसंद आपकी आंखों में आंसू। तो मायशा इतना बोल के जाने लगती है। हैना कहती है कि क्यों नहीं पसंद आपको मेरी आंखों में आंसू, बोलो क्यों नहीं पसंद। तो मायशा कहती है कि आप रीज़न जानती हो, मैं आपसे प्यार करती हूँ बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं अच्छा लगता जब आपकी आंखों में आंसू आते हैं, प्लीज़ मत रोया करो ना ऐसे। हैना कहती है कि नहीं रोऊंगी, प्लीज़ मत जाओ ना। आप मुझे इन कुछ दिनों में इतना अवॉइड क्यों कर रही थी, मेरी तरफ देख तक नहीं रही, मुझसे बात तक नहीं कर रही, अपनी गाड़ी से मुझे फॉलो तक नहीं कर रही, क्यों? क्या अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता? बोलो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता मुझसे, मेरे होने ना होने से। मायशा हैना की होंठ पे उंगली रख के कहती कि प्लीज़ दोबारा मत बोलना ऐसे, मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है तुम्हारी होने ना होने से, बहुत फ़र्क पड़ता है। तो हैना मायशा से कहती कि फ़र्क पड़ता है आपको, अच्छा अगर सच में फ़र्क पड़ता ना तो मुझे ऐसे अवॉइड नहीं करती, मुझे नज़रअंदाज नहीं करती, मेरी बातों को सुन के अनसुना नहीं करती, मेरी तरफ देखती, मुझसे बात करती, मुझे टीज़ करती, अपनी गाड़ी लगाती मेरी गाड़ी के पीछे। पर आप कह रही हो कि आपको फ़र्क पड़ता है, नहीं आप झूठ बोल रही हो, आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझसे। तो मायशा कहती है नहीं प्लीज़ ऐसे मत बोलो, मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है मेरी हैना से। तो हैना कहती कि बस रहने दो, आपको फ़र्क पड़ता है, अगर सच में फ़र्क पड़ता ना तो मुझसे बात करती। आप ये बताओ, आप मुझे इतना अवॉइड क्यों कर रही थी इन कुछ दिनों से, क्या कुछ हुआ है क्या, कि आपको मेरी कोई बात हर्ट की है, प्लीज़ बोलो ना प्लीज़। तो मायशा कहती कि बात तो कोई नहीं लगी, पर छोड़ो, लेट हो रहा है ना काफ़ी, आपके डैडी परेशान हो रहे होंगे, आप घर जाओ। तो मायशा जाने लगती है। इतना बोल के है ना मायशा का हाथ पकड़ के कहती कि मेरी बात पूरी नहीं हुई, समझी आप, मायशा त्यागी हमेशा आपकी नहीं चलेगी, समझी। मुझे जब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं मिलेगा ना, आप तब तक कहीं नहीं जाओगी, यहीं खड़ी रहो चुपचाप। तो मायशा कहती कि ओके। तो हैना कहती कि आपका तो पता नहीं, पर मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है आपके होने ना होने से। जब आप मुझे अवॉइड करती हो, इग्नोर करती हो, मेरी तरफ देखती तक नहीं, मुझे टीज़ तक नहीं करती, बहुत फ़र्क पड़ता है और आप जानती हो क्यों फ़र्क पड़ता है। तो मायशा कहती कि जानती हूँ क्यों फ़र्क पड़ता है आपको। मायशा कहती कि मुझे भी तो फ़र्क पड़ता है, पर मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ, मेरी बीवी किसी और से फ्लर्ट करे, किसी और से हंस के बात करे, किसी और की क्लोज जाए, मुझसे नहीं बर्दाश्त होगा ये सब, समझिए। आप कैसे कर सकती हो मेरे साथ ऐसा, डिवोर्स दे दो ना, उसकी बात कर लेना, सब जो भी आपको करना है, पर भूलो मत, आप अभी भी मेरी बीवी हो, समझिए आप। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ, मुझे चीट कैसे कर सकती हो, आप तो प्यार करती हो ना मुझसे, तो फिर किसी और को। तो मैंने कहते क्या किसी और को, क्या कर रही हो मैं। तो मायशा कहती कि छोड़ो, आपको तो ही नहीं पता आप क्या कर रही हो। तो मैंने कहती कि हाँ मुझे नहीं पता तो याद दिलाओ ना, क्या कर रही हूँ मैं, शायद मैं उस चीज़ को करना बंद कर दूँ जिस वजह से मेरे हस्बैंड को हर्ट हो रहा है। तो मायशा कहती हर्ट हो रहा है आपके हस्बैंड को, अगर सच में आपका इतना फ़र्क पड़ता ना तो आप ये सब ना करती, मुझसे लड़ना है लड़ लो, मेरी इंसल्ट करनी है कर लो, मुझ पर गुस्सा करना है कर लो,
मुझे मारना है मार लो, और किस करनी तो भी मुझे करो ना, किसी और को कैसे कर सकती हो। तो है ना कहती कि क्या मैं किसको क्या कह रही हो आप। तो मायशा कहती कि जैसे आपको तो पता ही नहीं है मैं क्या कह रही हूँ, मैं सेकंड चांस ही तो चाहती हूँ आपसे, क्या मैं इतना भी डिजर्व नहीं करती। अगर नहीं करती तो साफ साफ बोल दो ना यार, मुझे सेकंड चांस नहीं देना चाहती तो किस्सा ही ख़त्म कर दो ना, दे दो मुझे डाइवोर्स। मैं कभी नहीं होंगी आपकी लाइफ में, हमेशा हमेशा के लिए छिड़ जाऊँगी आपसे दूर। है ना कहती कि क्या क्या कह रही हो आप, मैं आपको डाइवोर्स, आप सच में चाहती हो मैं आपको डाइवोर्स दूँ। तो मायशा चुप हो जाती है और है ना कहती कि बोलो सच में चाहती हो आप मैं आपको डाइवोर्स दूँ। मायशा कहती कि मर्जी है आपकी, घर से कॉल आ रही है मैं जा रही हूँ। तो है ना मायशा का कॉलर पकड़ के कहती है क्या आपने बार बार घर जाना लगा रखा है, हाँ पहले सब कुछ क्लियर करो तब आप यहाँ से जाओगी, समझी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझिए आप। मायशा कहती कि नहीं समझी, मुझे घर जाना है, क्यों करूँ आपसे बात। तो मैंने कहती कि अच्छा अब शायद भूल गई हो, हम अभी भी हस्बैंड वाइफ हैं और एक बेस्ट हस्बैंड वही होता है जो अपनी वाइफ की बात सुनता है। मायशा कहती कि समझ गई, पर एक वाइफ का क्या, सारी सब बातें हस्बैंड पे लागू होती हैं, वाइफ पे कोई बात लागू नहीं होती। हाँ तो आप कैसे कर सकती हो ऐसा, किसी और को कैसे कर सकती हो यार, कैसे कर सकती हो मेरे साथ ऐसा। तो है ना कहती कि मैंने आपने किसकी तो बता दो, आपको तो जैसा कुछ पता ही नहीं है। याद है आपको उस दिन जब डायरेक्टर मुझ पर चिल्ला रहे थे मैं क्यों गई थी सेट से बाहर। है ना कहती कि नहीं पता क्यों गई थी। तो मायशा कहती कि आपको पता है मैं आपका सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ पर एक चीज़ कभी भी नहीं। तो है ना कहती कि क्या बर्दाश्त नहीं कर सकती आप, बोलो। मोहब्बत करती हूँ आपसे बेशुमार मोहब्बत, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं अंधी हो जाऊँगी किसी और के इतना क्लोज हस्बैंड के होते हुए मेरी बीवी किसी और को किस करे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा ये सब। डाइवोर्स पेपर्स पर साइन कर दो, फिर जिससे भी मन करे जो भी करने का वो कर लेना, फिर मुझे इतना हर्ट भी नहीं होगा ना, क्योंकि मेरे तो आप पे कोई राइट ही नहीं होगा। तो मैं ना कहती कि ये आपने बार बार क्या लगा रखा है, डाइवोर्स बहुत हो गया यार, कब से बोले जा रही हूँ, मेरी बात समझ में नहीं आ रही है आपको। हाँ जो मुँह में आ रहा है बोले जा रही हूँ, क्या ऐसी लगती हूँ मैं आपको, हाँ आप ऐसा कैसे सोच सकती हो मेरे बारे में। तो मायशा कहती कि सोच नहीं रही, आँखों से देखा है ना, बस वही बता रही हूँ। हर्ट होता है यार अपनी मोहब्बत को किसी और की बाहों में ऐसे देखना, तकलीफ़ होती है मोहब्बत जो करती हूँ आपसे। तो है ना कहती कि आपको पता है आपकी बातें हर्ट कर रही हैं मुझे, आप ऐसे सोचती हो मेरे बारे में। फाइन जा रही हूँ मैं यहाँ से। मायशा कहती सॉरी, पर जब तक मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिलेगा ना आप नहीं जाओगी यहाँ से, समझिए आप यहीं रुको, मेरी बात सुनो। तो है ना कहती कि बोलो क्या बात सुननी है आपकी, और क्या सुनना है अपने बारे में, और कौन सी हकीकतों से रूबरू होना है, बोलो। यहीं खड़ी हूँ, जो भी पूछना है पूछ लो ना। आप नीति से प्यार करने लगी हो। तो है ना कहती कि क्या बोल रही हो आप, मैं नीति से प्यार क्यों करूँगी, मैं तो आपसे प्यार करती हूँ ना हमेशा से, आप ये सब क्यों पूछ रही हो। तो मायशा कहती कि मैं ये सब क्यों पूछ रही हूँ, आप मुझसे मोहब्बत करती हो तो नीति को किस कैसे कर सकती हो यार, कैसे कर सकती हो नीति को किस। मैंने कहती क्या मैंने नीति को किस कब की, क्या बोल रही हो आप बेशक मैं बात मानती हूँ, मैंने उसका हाथ पकड़ा है आपके सामने,
काफ़ी दफ़ा, किस किस कभी नहीं की, और मैं उससे किस क्यों करूँगी? वो तो बस मेरी फ्रेंड है, एक नॉर्मल फ्रेंड, एक बेस्ट फ्रेंड भी नहीं, सिर्फ एक नॉर्मल फ्रेंड। फिर मैं उसे किस क्यों करूँगी? क्या बोल रही हो आप? मैं तो मैं तो आपसे प्यार करती हूँ ना, तो आपको किस करूँगी ना, किसी और को क्यों? आप ऐसे कैसे सोच सकती हो मेरे बारे में? तो मायशा कहती कि पर मैंने तो अपनी आंखों से जो देखा बस वही बोल रही हूँ। क्या देखा आपने अपनी आंखों से? बोलो क्या देखा? तो मायशा कहती कि मैं उस दिन आपकी वैनिटी में आई थी आपके पास आपसे बात करने के लिए, पर जैसे ही मैंने आपको निधि को वैनिटी में देखा तो आप दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज कर रहे थे। देखने से तो ऐसे लग रहा था जैसे आप दोनों एक दूसरे को, तो मायशा से निकल नहीं रहा होता आगे का वर्ड। मैं ना कहती क्या आपने देखा कि मैं और निधि एक दूसरे को किस कर रहे हैं? अच्छा सीरियसली आपको आप ऐसा कैसे सोच सकती हो? मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ आज ही, मेरे और निधि के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। आपने गलत देखा, हम वो सब नहीं कर रहे थे, आपने गलत देखा। मैं उसके साथ वो सब क्यों करूँगी? जब जब मैं अपने हस्बैंड से इतनी मोहब्बत करती हूँ तो किसी और के बारे में क्यों सोचूंगी वो सब करने के लिए? तो मैंने मायशा कहती पक्का आप किस लिए कर रही थी उसे? सच में? तो मैंने कहती कि हाँ बाबा पक्का सच में मैं उसे किस नहीं कर रही थी। मायशा मैंने से कहती हम सॉरी, मैंने 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 गलत सोचा आपके बारे में। I'm sorry, I'm really sorry, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। I'm sorry, मैं हमेशा से पागल हूँ, कभी चीज़ों को समझ नहीं पाती, हमेशा उसका उल्टा मीनिंग लेके चलती हूँ। सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मैं आपकी फीलिंग्स के साथ आपसे खेल रही थी और अब आप पर शक कर रहे थे। हम सॉरी ना, प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे प्लीज़। नैना कहती कि माफ़, आपसे नाराज़ी कब थी जो आपको माफ़ करूँगी? अब भी ना आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू। तो नैना इतना बोल के मायशा को हग कर लेती है। मायशा भी नैना को टाइटली हग करती है और कहती कि आई लव यू, आई लव यू टू, आई लव यू टू, love you too my love, I love you too, I love you so much, I love you so much Anna, my wife, I love you too। मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे और हमेशा आपसे प्यार करती रहूँगी। आप प्लीज़ दोबारा मत सोचना कभी ऐसा मेरे और निधि के बीच में ऐसा कुछ चल रहा है। ओके, अगर कभी कुछ चला भी ना तो वो सिर्फ आपसे चलेगा, किसी और से नहीं। अब प्लीज़ ऐसा मत बोलना दोबारा। नहीं बोलोगी ना? तो मायशा कहती नहीं कभी नहीं बोलूँगी, कभी भी नहीं। तो है ना कहती है अब आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई या अभी भी कुछ रहता है जो आपको मुझसे पूछना हो पूछ सकती हो? तो मायशा कहती कि नहीं मुझे कुछ नहीं पूछना, मुझे मेरी बीवी मिल गई वापस, मुझे कुछ नहीं पूछना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बीवी का साथ, मेरी बीवी का मेरे लिए बहुत सारा प्यार, बस इतना काफ़ी है। तो है कहती कि सेम मेरे लिए भी मेरे हस्बैंड का प्यार, मेरे हस्बैंड की केयरिंग, मेरे हस्बैंड की लॉयल्टी यही चाहिए और कुछ नहीं। आप प्रॉमिस करो हमेशा मुझसे प्यार करोगी, मेरे लिए लॉयल रहोगी और मुझ पर ट्रस्ट करोगी, और अगर कभी डाउट किया भी ना तो खुद से आओगी मेरे पास डाउट क्लियर करने के लिए। ओके, प्रॉमिस करो जल्दी। तो मायशा कहती प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। कभी मुझे कुछ गलत लगेगा मैं खुद से आऊँगी आपके पास बात करने। ओके, आई एम सॉरी एंड आई लव यू सो मच माय लव। तो मायशा इतना बोल के है ना कि फोरहेड पे किस करती है और है ना अपनी आंखें बंद कर लेती है। मायशा है ना कि दोनों आईज पे किस करती है और है ना आंखें खोलती है ना मायशा के लिप्स पे अपने लिप्स रख के उसको किस करने लगती है और मायशा भी है ना को किस बैक करती है। और गाइस मतलब वाओ, फाइनली है ना और मायशा के बीच में सब ठीक हो गया। मतलब जो मायशा को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि है ना और नीति के बीच में कुछ चल रहा है, मायशा ने है ना से सब अपना क्लियर कर लिया।
यार बात करने से रिश्ते ठीक होते हैं, राइट। आपको पता है मैंने एक चीज़ को बहुत मिस किया है। तो मायशा कहती है क्या क्या मिस किया है आपने? मैंने एक लाइन को बहुत मिस किया है। जब मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे ना कि मेरी हॉट सेक्सी ब्यूटीफुल वाइफ, हाय इस लाइन को बहुत मिस किया है मैंने। प्लीज़ एक बार बोलो ना प्लीज़। तो मायशा कहती है क्यों नहीं, ज़रूर। मेरी हॉट सेक्सी ब्यूटीफुल वाइफ, मेरी ऐना, मेरी जान, मेरी बीवी, मेरी सब कुछ। आई लव यू ऐना, आई लव यू सो मच। तो ऐना कहती कि आई लव यू टू माई लव, आई लव यू टू। ये दोनों फिर से एक दूसरे को हक कर लेते हैं। मैंने आपको बहुत मिस किया, प्लीज़ अब दोबारा छोड़ के मत जाना। नहीं जाओगी ना? तो मायशा कहती कि नहीं, कभी नहीं जाऊँगी अपनी बीवी को छोड़ के, अपनी ऐना को छोड़ के, कभी भी नहीं। हमेशा हमेशा अपनी जान के पास रहूँगी, हमेशा आपको प्यार करूँगी। ऐना के फ़ोन पे कॉल्स आ जा रही होती हैं। तो मायशा कहती कि जान अब तो आपको सच में कॉल उठानी पड़ेगी, नहीं तो ससुर जी मेरी हॉट सेक्सी ब्यूटीफुल वाइफ पर गुस्सा करेंगे। मुझे नहीं पसंद कोई भी मेरी वाइफ पे गुस्सा करे। मेरी डैडी भी नहीं, वो तो कर सकती है ना, मेरे डैडी हैं। चलो आप ही क्या याद रखोगी, आपकी डैडी को छोड़ दी, वो गुस्सा कर सकती हैं आप पे, पर मेरी जान की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए उनकी वजह से या किसी की भी वजह से होगी। तो मैं ना कहती कि अच्छा चलो आप बात कर लो, ओके मैं गाड़ी निकलवाती हूँ। तो मैं ना कहती कि ओके। तो है ना फिर अपने डैडी से बात कर रही होती है और जी डैडी। तो है ना के डैडी कहते कि बेटा आपने टाइम देखा है क्या हो रहा है? 10 बज रहे होंगे। तो है ना के डैडी कहते हैं कि 10 टाइम देखना ज़रा, बहुत टाइम हो रहा है। तो है ना जैसे टाइम देखती है ना कि होश उड़ जाती है और है ना कहती कि क्या सुबह के 4 बज गए? ओह शिट, कैसे? अभी तो 10 बज रहे थे। डैडी इतनी जल्दी 4 कैसे बज गए? तो है ना कि डैडी कहते कि बेटा जैसे हमेशा बजते हैं 4 वैसे ही बज गए। अब आप जल्दी बताओ कब तक घर आ रही हो या मैं आपको पिक करने आऊँ? तो है ना कहते कि नहीं डैडी वो मैं मायशा आती है ऐना के पास और ऐना को पीछे से हक कर लेती है और ऐना को हक करके खड़ी होती है। ऐना मुस्कुराती है मायशा की तरफ देख के और ऐना जल्दी से अपनी डैडी से बात करके कॉल कट कर देती है। क्या हुआ, क्या कह रहे थे डैडी? तो ऐना कहती कि डैडी कि हाँ आपके डैडी मतलब मेरे डैडी। तो मैं ना स्माइल करती है मायशा की तरफ देख के और कहती कि डैडी परेशान हो रही है मेरे लिए। मायशा आपको पता है अभी तो थोड़ी टाइम पहले 10 बज रही थी और अभी एकदम से 4 कैसे बज गए? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मायशा स्माइल करती है ना की बात पे। मायशा कहती है कि अच्छा तो अब मैं आपको, तो है ना कहती कि क्या मैं आपको क्या? तो मायशा कहती कि मैं आपको वो, तो है ना कहती कि क्या, बोलो ना। तो मायशा कहती कि अरे वो मैं कह रही थी कि डैडी बुला रहे हैं ना आपको, तो मैं ड्रॉप कर देती हूँ आपको, कर सकती हूँ ना? पिक भी मैं करूँगी और आपको ड्रॉप भी मैं करूँगी, ओके। तो मायशा है ना कहती कि ऑफ कोर्स लव, मैं आपकी बीवी हूँ, मेरे हस्बैंड हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मुझे पिक एंड ड्रॉप करने की। अब कोई तीसरा शख्स थोड़ी ना आके करेगा। तो है ना मायशा कहती और तीसरा शख्स आना भी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर बहुत बुरा होगा, बता रही हूँ मैं। तो मायशा है ना कहती है ओके ठीक है मैं समझ गई, कोई तीसरा शख्स नहीं आएगा, ओके डोंट वरी। कहती कि ओके। मायशा कहती कि वेट, मैनेजर और माही ये दोनों कहाँ हैं? क्या ये दोनों घर चले गए हैं? तो है ना कहती कि नहीं मुझे नहीं लगता, मैनेजर का तो मुझे नहीं पता बट माही घर नहीं गई। मायशा मैनेजर को कॉल करती है और है ना माही को कॉल करती है।
दोनों की पूरी रिंग जा रही होती है बट कॉल कोई नहीं उठा रहा होता। तो ये दोनों काफ़ी परेशान हो रहे होते हैं। दोबारा कॉल करते हैं माइशा को और माही को और मैनेजर को, बट वैसे कोई भी कॉल पिक नहीं कर रहा होता। तो माइशा ऐना से कहती कि जान मैनेजर तो कॉल नहीं पिक कर रही, और मैं ऐना कहती कि माही भी कॉल पिक नहीं कर रही। चलो अंदर जाके देखते हैं, क्या पता ये दोनों यही हो। तो ऐना मैं ऐना कहती कि ओके। तो माइशा ऐना का हाथ पकड़ के ऐना को सेट के अंदर ले आती है, और माइशा और ऐना दोनों साथ में ऐना और माही को ढूंढ रहे होते हैं, बट ऐना और माही नहीं मिल रहे होते हैं। एक रूम रह गया, वो तो हमने चेक किया ही नहीं। तो माइशा कहती है कि रूम कौन सा रूम? तो ऐना कहती कि अरे वो वाला रूम। कहती कि ओ हाँ राइट, चलो जल्दी चलते हैं। तो ऐना और माइशा साथ में उस रूम के पास चले जाते हैं, और जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो ऐना और माही एक दूसरे के साथ बेड पे होती हैं, और वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं। तो ऐना और माइशा जैसे अपनी आंखों से सीन देखते हैं ना, वो जल्दी से दरवाज़ा बंद करके बाहर आ जाते हैं और कहते हैं ये दोनों क्या कर रहे हैं साथ में? ये ये दोनों ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट छी बिना कपड़ों के। तो माइशा कहती है कि जान कोर्स इंटीमेट बिना कपड़ों के होंगे ना, क्या अभी? तो मैंने कहती कि जान छी कैसी गंदी बातें कर रही हो आप। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट क्यों? तो माइशा कहती कि जान आप शायद ये दोनों प्यार करते होंगे एक दूसरे से। इन दोनों में ज़रा सी भी अकल नहीं है। सेट में ऐसे कौन करता है ये सब? छी मुझे कितनी शर्म आ रही है इन दोनों को ऐसे हालत में देख के। हम कब से पागलों की तरह इन दोनों को ढूंढे जा रहे हैं, और ये दोनों माइशा ऐना के करीब आते हुए कहते कि ये दोनों क्या? तो ऐना कहती कि जान वो मैं कह रही थी कि वो। तो माइशा कहती कि हाँ क्या कह रही थी आप? तो ऐना कहती कि वो मुझे क्या आपको? तो माइशा कहती कि वो मुझे नींद आ रही है यार, प्लीज़ जल्दी से घर चलो ना। वॉट? मैं भी ना। आपने क्या सोचा? कुछ नहीं सोचा मैंने। ओके चलो बाहर चलते हैं। आई मीन मतलब मुझे भी नींद आ रही है, बाहर चलते हैं प्लीज़। मैं फिर से नहीं जाऊँगी इन दोनों के पास, इन दोनों को वैसी हालत में देखने। तो माइशा कहती कि अच्छा ओके। तो ऐना कहती कि क्या दोबारा बोलना। तो माइशा कहती कि अरे वो मैं कह रही थी कि। तो ऐना माइशा को दीवार से लगा के कहती क्या कह रही थी आप? दोबारा बोलना, दोबारा बोलने ज़रा। तो माइशा कहती कि अरे मेरी बात तो सुन लो। मैं कह रही थी कि वो आप मुझसे भी उम्मीद मत लगाना कि मैं वैसी हालत में इन दोनों के पास जाऊँगी इन दोनों को बुलाने के लिए। ओके। तो ऐना कहती कि पक्का यही कहने वाली थी ना? तो ऐना माइशा कहती कि ऑफ कोर्स लव, मैं उन दोनों को क्यों देखूँगी वैसी हालत में? मैं तो माइशा इतना बोल के चुप हो जाती है, और ऐना समझ जाती है माइशा की बात, हो जाती है माइशा की तरफ देखे, और माइशा ऐना को देख रही होती है, और ऐना माइशा को देख के स्माइल कर रही होती है। और तो ऐना कहती कि जान अब इन दोनों का क्या करना है? इन दोनों को लेकर जाएं या इन दोनों को यहीं छोड़ दें? तो माइशा कहती है कि ऑफ कोर्स लव लेकर जाएंगे। अगर कोई और आ गया यहाँ पे, कोई और आ गया सेट पर, उन्होंने इन दोनों को ऐसी हालत में देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐना कहती कि हाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, और चलो चलते हैं इनके पास, मतलब इनके रूम में नहीं जाएंगे। ओके बाहर से नॉक करेंगे। माइशा ऐना का हाथ पकड़ के ऐना को उस रूम के पास ले आती है, और डोर नॉक कर रही होती है। अभी भी एक दूसरे के साथ लगे होते हैं, मतलब अपना इंटीमेट वगैरह हो रहे होते हैं। माही मैनेजर को खुद से दूर करती है। मैनेजर कहते कि वॉट करने दो ना। मैनेजर माही को किसेस कर रही होती है। माही की पास हो जाती। माही कहती कि जान प्लीज़, हम मेरे में स्टेमिना नहीं है, और
प्लीज़ ना। तो मैनेजर कहती कि कोई बात नहीं, मेरे में तो है ना स्टैमिना, करने दो ना प्लीज़। तो माही कहती कि जान प्लीज़ बात को समझो ना। माही कपड़े पहनने लगती है। मैनेजर कहती कि कपड़े क्यों पहन रही हो, मत पहनो ना कपड़े प्लीज़। तो माही कहती कि जान सुबह होने वाली है, प्लीज़ मत करो ना जान प्लीज़। जान जान पेन हो रहा है, प्लीज़ मत करो ना जान, प्लीज़ मत करो जान, और नहीं जान, बस जान और नहीं प्लीज़। मैनेजर माही को किस करी जा रही होती है और लाइट्स और लिक वगैरह कर रही होती है। तो माही रोकने की कोशिश कर रही होती है मैनेजर को, बट मैनेजर इतनी ज़्यादा पागल होती है माही के पीछे, वो माही को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही होती। माही थक जाती है और एकदम से दरवाज़ा बजता है, मतलब मायशा और हैना दरवाज़ा बजाते हैं बाहर से। मैनेजर से कहती है ओ शिट, कौन कौन, जान तुमने दरवाज़ा बंद नहीं किया था क्या? जान जल्दी से जाके दरवाज़ा बंद करो प्लीज़, पता नहीं कौन है और हमें हमें इस हालत में देख लेगा, प्लीज़ जल्दी जाओ प्लीज़। तो मैनेजर कहती है रिलैक्स, मैं जा तो रही हूँ यार, डरा क्यों रही हो जान, कुछ टाइम आपको डर नहीं लगा और अब आपको डर लग रहा है, प्लीज़ जल्दी जाओ। तो मैनेजर जल्दी से डोर के पास आके डोर को लॉक कर देती है और हैना और मायशा तो बाहर ही खड़े होते हैं। वो समझ जाते हैं कि मतलब इन दोनों में से किसी ने डोर लॉक किया है अंदर से। मायशा और हैना एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ये दोनों नहीं सुधरने वाले, मुझे बहुत ज़ोर की नींद आ रही है, जान कब आएंगे ये दोनों। तो हैना कहती कि जान पता नहीं, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, मैं अगर यहीं सो जाऊँ तो मुझे उठाना मत हूँ। तो मायशा कहती कि नींद आ रही है आपको? तो हैना कहती कि हाँ बहुत ज़्यादा। हैना की आंखें लग रही होती है, हैना वहीं सो जाती है और मायशा हैना को अपनी बाहों में ले लेती है और मैं हूँ ना आपका बिस्तर आपके पास, मुझे करके लेट जाओ। हम बस थोड़ी देर में घर पहुँचने वाले हैं, ओके डोंट वरी लव। हैना मायशा की क्लोज आती है, मायशा के चिक्स पे किस करते हैं सॉफ्टली और उसको हक कर लेती है और मायशा स्माइल करती है अपनी हैना को हक करके और उसको सुला देती है। और उसने हैना को गाड़ी में सुला दिया होता है आराम से और खुद गाड़ी के बाहर वेट कर रही होती है इन दोनों का कि ये दोनों आए तो घर जाएं। दोनों आते हैं डरते डरते और सोच रहे होते कि ये दोनों अब हमसे सवाल जवाब करेंगे और हम इन्हें क्या कहेंगे। हमेशा मैनेजर और माही से कुछ भी नहीं कहती और उसका मूड नहीं होता उन दोनों से बिल्कुल भी बात करने का, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है। गाइस घर चलें प्लीज़, मुझे बहुत नींद आ रही है। तो मैनेजर कहते कि ओके मैम। माही मायशा से कहती कि हैना कहाँ है आप? तो मायशा कहती कि वो डोंट वरी, वो गाड़ी में सो रही है। माही गाड़ी में जाके हैना को उठाने लगती है। हैना अभी सोई होती है जस्ट, अब वो उठ जाती है और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है माही पे। मायशा को पता नहीं होता कि माही ने हैना को उठा दिया है ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है माही पे। मायशा माही से कहती है तुमने हैना को क्यों उठाया यार, तुम पागल हो क्या, जस्ट अभी सोई थी, आँखें बंद कर लो ओके, मैं यहीं हूँ आपके पास हूँ, सो जाओ। मायशा हैना को सुला देती है फिर से और हैना फिर से सो जाती है। माही देख रही होती है हैना मायशा की गाड़ी में क्या कर रही है और मायशा ने इतने प्यार से हैना को सुलाया कि हैना दोबारा सो गई। मतलब हैना की नींद ऐसी होती है ना, अगर उसको कोई गलती से उठा दे एक बार तो उसको दोबारा नींद नहीं आती। तो मैनेजर बाहर ही खड़ी होती है। मायशा कहती है कि वो तुम बाहर क्यों खड़ी हो, तुम गाड़ी में बैठ जाओ। जब मैनेजर और माही दोनों को गाड़ी में बिठा लेती है, माही और हैना को उसके घर ड्रॉप कर देती है। और गाइस स्टोरी को यहीं पर एंड करती हैं। स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और गाइस मिलेंगे जल्दी ही न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।